25 करोड़ के सोने की चोरी। रातों रात बैंक से 100 करोड़ की संपत्ति गायब। पच्चीस किलो सोना रातों रात ज्वेलरी शॉप से गायब। अगर इन सब की कहानी मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो सब ने कहीं ना कहीं खोदा और खोदने के बाद उनको उनका खजाना मिल गया। आज की इस वीडियो में हम इंडिया के टॉप 5 रॉबरीज के बारे में जानेंगे जिन्होंने ऐसी भयानक चोरी की कि पूरे देश में उनका नाम कई दिनों तक चला और उनकी चोरियों ने अच्छे खासे पुलिस वालों की हालत टाइट कर दी। सो चलिए हम जानते हैं इंडिया के टॉप 5 रॉबरीज के बारे में। नंबर 5, पंजाब नेशनल बैंक। चोरी 100 करोड़ रुपए की। ये चोरी हुई थी 2014 में सोनीपत के पंजाब नेशनल बैंक में। मंडे को बैंक जब 2 दिन की छुट्टी के बाद खुलता है तब गार्ड साहब ने देखा बैंक में काफी चीजें उथल पुथल है। तभी गार्ड साहब को एहसास हो गया कि यहाँ पर तो भैया कांड हो गया है। तब हमने वहां पे फटाफट लॉकर रूम को खोला और वहां पर देखा 350 लॉकर में से 77 लॉकर बिल्कुल साफ हो गए थे। इस दौरान चोर कुछ छोड़ के गए थे तो उनका बनाया हुआ रास्ता, एक गड्ढा जो कि 38 मीटर लंबा था। ये गड्ढे को देखकर पुलिस का दिमाग भी खोखला हो गया। आखिर कितने चोर थे, उनने कितने दिनों तक ये गड्ढा खोदा, ये सब अब वो पहेली थी जिसको पुलिस को सुलझाना था। कई दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद, सीसीटीवी फुटेज और अन्य चोरों से पूछताछ करने के बाद उनको ये पता चला कि 4 लोग चोरी का कुछ सामान बेच रहे हैं। पुलिस ने उनके जरिए उन चारों को पकड़ा, लेकिन उनमें से एक, उनका जो मास्टरमाइंड था, वो मारा गया था। ये चोरी के होने के बाद ज्यादातर जेवरात को तो रिकवर कर लिया गया था, लेकिन बहुत सारा पैसा कभी रिकवर नहीं हुआ। नंबर 4, ये चोरी है 2016 की, वो भी चलती ट्रेन से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 350 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट कर रहा था सेलम टू चेन्नई एक्सप्रेस के थ्रू। इसी दौरान ये चोरी घटित हुई। दरअसल ये 350 करोड़ रुपए वो पैसा था जिनको सरकार को जलाना था। ये 1500 के पुराने नोट थे। ट्रेन सेलम से चलना चालू हुई। मेजरली 2 बोगियां थे, जिसमें एक बोगी में तो पूरे पैसे भरे थे और दूसरे बोगी में आरबीआई के ऑफिसर्स और रेलवे पुलिस वाले थे। चोरों ने ट्रेन का धीमे होने का इंतजार किया और जैसे ही ट्रेन धीमी हुई 7 चोर छत पर चढ़ गए। उन्होंने गैस बर्नर के द्वारा ट्रेन का छत्ता ही जला दिया और वो अंदर घुस गए। अंदर घुसने के बाद उनके चारों तरफ पैसा, वो भी 1500 के नोट। चोरों ने अपने छोटे छोटे बैग खोले और ढेर सारे पैसों को अपने छोटे छोटे बैगों में भरने लगे। 350 करोड़ में से वो सिर्फ 5 करोड़ और 75 लाख रुपए ही भर पाए और फिर भरने के बाद ट्रेन का धीमे होने का फिर से इंतजार किया और फिर वो भाग गए। चोरी हुआ सक्सेसफुल और अब आ गया कहानी में एक ट्विस्ट। 8 नवंबर 2016 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये सब के बाद चोरों ने फटाफट पैसों के जरिए प्रॉपर्टीज खरीदी, सिर्फ 1.78 करोड़ की, और उनने इनमें से ही 2 करोड़ रुपए जला दिए क्योंकि वो उसको बैंक में जमा नहीं करवा पाए और बाकी के 2 करोड़ रुपए वो खा गए। पुलिस के 2 साल के कड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने इन्हीं 7 चोरों को गिरफ्तार किया। नंबर 3, एटीएम के पैसे वाली वैन को चुरा लिया। 24 नवंबर 2015 दिल्ली का एक्सिस बैंक का एटीएम खाली हो गया था, अब उसमें पैसे भरने थे। तब ड्राइवर और गार्ड साहब, जिनके पास गन थी, ये दोनों वैन को एटीएम ले जा रहे थे। ये जब इनका मिशन शुरू हुआ तब गार्ड साहब को, तो भैया अब तो गार्ड साहब को हल्का होना पड़ेगा। तब गार्ड साहब वैन से उतरे बाथरूम की तरफ। हमने ड्राइवर साहब को बोला कि ड्राइवर भैया ध्यान रखना, कोई गाड़ी को चुरा ना ले। तब ड्राइवर साहब, जिनका नाम था प्रदीप शुक्ला, उन्होंने बोला जी साहब, मैं इस वैन का ध्यान रखूंगा। गार्ड साहब गए बाथरूम और उधर ड्राइवर साहब 22 करोड़ रुपए लेकर रफू चक्कर। गार्ड साहब जब बाहर आए तब उनका एक ही सवाल था, अरे भाई वैन कहाँ गई। उसने ड्राइवर साहब को फोन लगाया और फोन आया था स्विच ऑफ। अब तो भैया दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट करना ही पड़ा। दिल्ली पुलिस ने फटाफट उसके मोबाइल फोन को ट्रैक करना शुरू किया और वो जिनके साथ रहता था उनको कांटेक्ट किया कि ये कौन कौन से अड्डों पे जा सकता है।
महज सिर्फ 12 घंटे में दिल्ली पुलिस ने उसके 5 अड्डों पर छापा मारा, जिसमें से एक अड्डा था उसका मेट्रो स्टेशन के पास। वहां पर वो मिला। उसने 22 करोड़ रुपए में से सिर्फ 11,000 रुपए खर्च किए थे, जिसमें से उसने अपने लिए खरीदा था एक कपड़ा और एक घड़ी, और पैसों का पूरा बक्सा रखा रह गया था। और पुलिस ने पूरा पैसा रिकवर कर लिया है, सिवाय 11,000 रुपए के। नंबर 2, बैंक ऑफ बड़ौदा में चोरी। ये चोरी हुई थी 2017 में, जब बैंक के बिल्कुल बगल में एक छोटी सी किराने की दुकान से चोरों ने चोरी किया था। उनका मकसद ये था कि वो अपनी छोटी सी दुकान से बैंक के रास्ते एक गड्ढा खोदेंगे। उनने करीब 4 महीने के अंदर 25 फीट का गड्ढा खोदा और आखिरकार वो बैंक तक पहुंच गए। पहुंचने के बाद उन्हें करीब 225 तिजोरियों को तोड़कर उसमें से करीब 3.43 करोड़ रुपए का पैसा, जेवरात और कीमती चीजों को चुराया। वो लोग बहुत ज्यादा आसानी से पकड़े गए थे, क्योंकि उनका जो सीधा रास्ता था वो बैंक से खुलते ही सीधा उनके किराने की दुकान से खुल रहा था। वहां से पुलिस वालों ने उनकी सारी डिटेल्स निकाली और उनको उनके गांव से 7 दिन के अंदर पकड़ लिया। उन्होंने जो चुराया हुआ सोना था उसको बिस्किट में कन्वर्ट कर दिया था, और जो कैश था उसको पूरा खर्च कर दिया था। नंबर 1, ज्वेलरी शॉप से 25 करोड़ की चोरी। 26 सितंबर की सुबह जब दुकान वाले सुनार दुकान को खोलते हैं, तब वो देखते हैं कि उनकी दुकान में एक अलग सी ही मिट्टी फैली हुई है और एक बड़ा सा छेद होता है स्ट्रॉन्ग रूम के पास। दुकान 2 दिन के लिए बंद रहती है, संडे और मंडे। लेकिन 2 दिन की छुट्टी के बाद जब दुकान खुलती है, तब दुकान में एक कांड हो गया होता है। करीब 20 से 25 करोड़ के ज्वेलरी गायब हो जाते हैं। वो सब देखकर सेठ लोग तुरंत ही पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। पुलिस को ये पता चलता है कि वो छत के रास्ते दुकान में ड्रिल करके घुसते हैं और घुसते ही पूरे सीसीटीवी कैमरे और अलार्म सिस्टम को बंद कर देते हैं, जिससे किसी को भी पता ना लगे कि चोरी चालू हो गई है। पुलिस को यह भी शक होता है कि कोई चोर इतनी सटीकता से कोई दुकान को कैसे छान मार सकता है। जरूर वो इस दुकान में पहले आया होगा, या फिर उसके साथ कोई दुकान का ही आदमी मिला हो जिससे चोर की मदद की हो, क्योंकि दुकान में एक भी गहने नहीं बचते हैं। चोर ने सारे ही गहने, हीरे सब बिल्कुल झाड़ू की तरह साफ कर दिए। इतनी बड़ी चोरी इकलौता आदमी तो कर नहीं सकता है, जरूर इसके पीछे बहुत बड़ा गैंग होगा। पुलिस ये मानकर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, क्योंकि एक रात के अंदर एक मोटी सी दीवार को चकोर के आकार में काटना, इसके बाद करीब 30 किलो तक का ज्वेलरी और 5 लाख रुपए कैश इकलौता आदमी नहीं कर सकता। इसके पीछे जरूर एक बहुत बड़ा गैंग होगा। दिल्ली पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है और वो बहुत ज्यादा पूछताछ करती है उमराव ज्वेलर्स के एम्प्लॉय से, अन्य दूसरे चोरों से, और पुराने सीसीटीवी फुटेज, और इसके साथ ही वो सारे फोन कॉल को भी ट्रैक करती है उस एरिया में जो कि पिछले 10 दिन में वहां पर आए हैं। इन सब से पुलिस को एक सुराग मिलता है और ये सुराग पुलिस वालों को मास्टरमाइंड से मिलवा देता है। महज सिर्फ 3 दिन के अंदर पुलिस दिल्ली के सबसे बड़े मास्टरमाइंड चोर को पकड़ लेती है। ये चोरी इकलौते आदमी ने की होती है, लोकेश श्रीवास, जो 32 साल का है और छत्तीसगढ़ से आया है। संडे की रात को वो छत के रास्ते दुकान के अंदर घुसता है और अपने साथ एक गैस कटर भी लेके आता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग रूम को भी काट सके। इसके बाद वो दुकान में करीब 15 से 20 घंटे बिताता है और इस दौरान वो करीब 30 किलो गहने को चुराता है और 5 लाख रुपए कैश भी। फिर लोकेश आराम से चाय नाश्ता पानी करके दूसरी दुकान में जाता है और वहां पर एक बड़ा सा बैग खरीदता है और अपने बड़े से बैग में करीब 30 किलो गहने और 5 लाख रुपए डाल देता है। इसके बाद वो फिर ISBT दिल्ली से बस पकड़ता है छत्तीसगढ़ की तरफ और आराम से धक्के खाकर अपने घर की तरफ निकलता है। उसने 25 अगस्त को एक छत्तीसगढ़ में चोरी की थी। इसके ठीक 1 महीने बाद वो दिल्ली में हाथ मारता है। दिल्ली पुलिस ने बहुत सारे CCTVs को चेक किया और उसमें यह दिखा कि वो 24 सितंबर को करीब 10:45 पर उस दुकान के अंदर घुसता है एक बैकपैक के साथ और 25 सितंबर को करीब 5 बजे के आसपास वो इस दुकान को छोड़ता है। लोकेश का कोई जान पहचान का होता है जिसको छत्तीसगढ़ पुलिस अरेस्ट करती है और उससे फिर पूछताछ के बाद ये पता चलता है कि उसके एक रेंटेड हाउस में लोकेश एक बड़ा सा बैग लेकर आता है और अभी वो वहीं पर रह रहा है। फिर क्या, पुलिस जाती है 29 सितंबर को उसके घर से उसको उठा लेती है। ये थी सुपर चोर लोकेश की सबसे बड़ी चोरी, ऐसी चोरी कि उसने पूरे देश को चौंका दिया।